नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत आपको बताते हैं। उसी पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर के एक विवादित बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कमेंट्री करते हुए आजाद कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस पर आईसीसी भी एक्शन ले सकता है। वहीं पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पत्रकारों के ऊपर पुलिस लाठियां भांजती नजर आई, जिसके विरोध में पाकिस्तान ब्लैक डे घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना लगातार पिट रही है पीओके में, और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर भड़ास निकालने का और उनकी बेइज्जती करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने पीओके के लोगों ने सुरक्षा बलों की वर्दी, हेलमेट और उनकी ढाल को छीनकर, उनके कपड़े उतारकर, उन्हें सरेआम टांगकर 10 रुपए कीमत लगाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है, जिस पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी साफ है, पीओके में पाकिस्तान के गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से नापाक में। एशिया कप 2025 का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि महिला वर्ल्ड कप में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसने खेल को राजनीतिक रंग में रंग दिया। 2 अक्टूबर को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए आजाद कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब सना मीर अपने बयान पर सफाई दे रही हैं, लेकिन उनका यह विवादित बयान क्रिकेट मैदान से ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। साफ है कि खेल और राजनीति को मिलाना हमेशा ही विवाद को जन्म देता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आईसीसी इस मामले में क्या एक्शन लेता है। सना मीर ने पार की बेशर्मी की हद, कश्मीर पर पाक कमेंटेटर की ओछी हरकत, आजाद कश्मीर वाले बयान से मचा बवाल। विवादित बयान के बाद सना ने दी सफाई। महिला वनडे विश्व कप 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान बड़ी विवादित घटना सामने आई है। पुरुषों के एशिया कप में भारतीय टीम से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल महिला वनडे विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद नए विवाद का जन्म हो गया। मौजूदा समय में टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रही सना मीर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को आजाद कश्मीर कहकर पुकारा। जिससे सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया। ये मामला इतना बढ़ गया कि आईसीसी तक के रडार पर है। हालांकि अभी तक आईसीसी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। कमेंट्री के दौरान विवादित टिप्पणी। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के मैच में सना मीर ने पाकिस्तान की बल्लेबाज नतालिया परवेज का जिक्र करते हुए कहा कि फातिमा सना बहुत युवा टीम की कप्तानी कर रही हैं। हाँ, उन्होंने क्वालिफायर जीता है, लेकिन इन खिलाड़ियों में से कई बिल्कुल नहीं है। नतालिया जो कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर से, वो लाहौर में ज्यादा क्रिकेट खेलती हैं। उन्हें अपने ज्यादातर क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आना पड़ता है। यानी उन्होंने पहले नतालिया को कश्मीर से आने वाली खिलाड़ी बताया। Natalia comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. लेकिन तुरंत ही खुद को सुधारते हुए विवादित और आपत्तिजनक बयान दे डाला और आजाद कश्मीर कह दिया। यही शब्द बवाल की असली वजह बना। मामला क्यों संवेदनशील बना? आजाद कश्मीर शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से लंबे समय से किया जाता रहा है।
भारत पूरे जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, को अपना अभिन्न और संप्रभु हिस्सा मानता है। भारत सरकार के मुताबिक पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और इसे तुरंत खाली किया जाना चाहिए। भारत ने लगातार इस क्षेत्र को अपने भूभाग के रूप में कबूल किया है और संसद ने इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया है। भारत पाकिस्तान से पीओके से अपनी सैन्य और प्रशासनिक मौजूदगी हटाने की मांग करता है और इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देता है। ऐसे में विश्व कप जैसी बड़ी प्रतियोगिता के दौरान सनामीर का इस शब्द का इस्तेमाल करना सीधे सीधे एक राजनीतिक संदेश माना गया। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर छिड़ा बवाल। सोशल मीडिया पर तो सनामीर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। कई यूजर्स ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया और आईसीसी से कार्रवाई करने की मांग की। भारत में खासकर इस टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोग कहने लगे कि सनामीर ने खेल को राजनीति से जोड़कर खेल की भावना को ठेस पहुंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी खेल में राजनीति को लाने का सख्त विरोध करता है। हालांकि पाकिस्तानी अपनी शर्मनाक बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। पुरुषों के एशिया कप में विवादित और आपत्तिजनक इशारे के बाद अब महिला वनडे विश्व कप में भी पाकिस्तान ने अपनी ओछी हरकत नहीं छोड़ी। Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. विवाद बढ़ता देख सनामीर ने दी सफाई। विवाद बढ़ता देख सनामीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सफाई देते हुए लिखा, उनका उद्देश्य केवल नतालिया के संघर्षों को सामने लाना था, न कि किसी की भावना को आहत करना या किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करना था। सना ने लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है और खेल से जुड़े लोगों पर बेवजह का दबाव डाला जा रहा है। मेरे कमेंट का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक खिलाड़ी ने जिस क्षेत्र से आकर संघर्ष किया और अपनी जगह बनाई, उसकी कहानी सबके सामने रखी जाए। ये हमारी कमेंट्री का हिस्सा होता है कि हम खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि और उनकी प्रेरणादायक यात्रा को दर्शकों तक पहुंचाएं। इसमें न कोई बुरी नीयत थी और न ही किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा था। सनामीर ने आगे कहा, मैंने कमेंट्री के दौरान 2 अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी यही किया, बताया कि वो किस क्षेत्र से आती हैं और किन संघर्षों से गुजरी हैं। कृपया इसे राजनीति से न जोड़ें। बतौर कमेंटेटर हमें खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर फोकस करना होता है और उनकी हिम्मत और संघर्ष की कहानियां दुनिया के सामने लानी होती हैं। नतालिया की प्रोफाइल का हवाला। सनामीर ने अपने बचाव में नतालिया परवेज की एक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जो कि एक नामी क्रिकेट वेबसाइट का दिखाई देता है। हालांकि ये ओरिजिनल है या फोटोशॉप, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कमेंट्री से पहले वो खिलाड़ियों पर रिसर्च करती हैं और उसी रिसर्च के दौरान उन्हें ये जानकारी मिली थी। सना ने लिखा, मैं खिलाड़ियों की जानकारी के लिए जो स्रोत इस्तेमाल करती हूँ, उसी का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रही हूँ। संभव है कि उसमें कोई बदलाव किया गया हो, लेकिन मैंने जो कहा वो वहीं से लिया गया था। Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. अपना दोष किसी और पर मढ़ा। सना का ये स्क्रीनशॉट जिस वेबसाइट का है, वहाँ अब ऐसी कोई जानकारी नहीं दिख रही। अभी परवेज की प्रोफाइल देखने पर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर दिखाई पड़ता है। सवाल तो ये भी उठता है कि सनामीर ने आखिर किसी और वेबसाइट पर प्रोफाइल क्यों चेक किया, जबकि नतालिया पाकिस्तान से खेलती हैं, तो उन्हें इस टैलेंट के बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि उन्होंने भले ही प्रोफाइल देखी हो, लेकिन क्या उन्हें इस विवाद का पता नहीं था? इसके बावजूद उन्होंने ये बयानबाजी की और जानबूझकर बवाल खड़ा किया। Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. इस पूरे विवाद पर अब तक आईसीसी ने कोई बयान नहीं दिया है।
लेकिन क्रिकेट से जुड़े जानकारों का मानना है कि विश्व कप जैसे इवेंट में राजनीतिक बयानबाजी को जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे मामलों में कमेंटेटर्स को तटस्थ और पेशेवर रवैया अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, पुरुषों के एशिया कप के दौरान सूर्य कुमार का पहलगाम हमले का जिक्र करना राजनीतिक टिप्पणी मानी गई थी और उन पर जुर्माना लगाया गया था। लेकिन यहाँ तो भारत के अभिनव को लेकर पाकिस्तान विवादित टिप्पणी से पीछे नहीं हट रहा है। She has to come to Lahore to play most of her cricket there. Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. क्या होगा आईसीसी का अगला कदम? सना मीर ने भले ही अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन उनका ये विवादित कमेंट क्रिकेट मैदान से ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। साफ है कि खेल और राजनीति को मिलाना हमेशा ही विवाद को जन्म देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आईसीसी इस मामले में आखिर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में हालात बीते कई दिनों से खराब है। जनता सड़क पर है और शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पीओके में फायरिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों पर लाठियां भांजी गई। इसके लिए पाकिस्तान में आज ब्लैक डे घोषित किया गया। यह घोषणा पाकिस्तान के पत्रकारों की तरफ से की गई। मामला गंभीर था तो गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने घटना के जांच के आदेश दे दिए गए। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जिनमें पुलिस पत्रकारों पर लाठियां भांजती नजर आ रही है। पत्रकारों पर पुलिस हाथ साफ कर रही है। एक और सड़कों पर उतरकर लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार समूहों और पत्रकारों की पिटाई की जा रही है, उन पर गोलियां चलाई जा रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं। ये राजा रुखसार की इस वक्त की जो कंडीशन है, ये नेशनल प्रेस क्लब के पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को पीटा। पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो धावा बोल दिया। पीओके में सब्सिडी कटौती के विरोध में प्रदर्शन। पीओके में पत्रकारों पर पुलिस ने भाजी लाठियां। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में जारी असंतोष की लहर अब इस्लामाबाद तक फैल गई है। नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस ने कथित बर्बर कार्रवाई की, जिसमें लाठीचार्ज और मीडिया उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई हैं। ये कार्रवाई कश्मीर एक्शन कमेटी की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। प्रदर्शन पीओजेके में कथित अत्याचारों और इंटरनेट ब्लैकआउट के खिलाफ किया जा रहा था। पीओके में पाकिस्तान का दमन चक्र। पाकिस्तानी संविधान के तहत पूर्ण प्रांत नहीं, नागरिकों को पाक संसद में बराबरी का हक नहीं, स्थानीय विधानसभा और सरकार नाम मात्र की। पीओके का असली नियंत्रण पाक सेना और आईएसआई के हाथ में है। भारत समर्थक नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक। प्रदर्शन और विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज। विरोध करने वालों को गायब कर देना आम घटना। स्थानीय मीडिया पर कड़ा सेंसरशिप लागू। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो धावा बोल दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने एनपीसी पर छापा मारा और परिसर में जबरन एंट्री कर प्रदर्शनकारी और पत्रकारों पर हमला किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई मीडिया उपकरणों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन पुलिस की कड़ी कार्रवाई ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया। मानवाधिकार संगठनों ने की कड़ी निंदा।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की। HRCP ने सोशल मीडिया पर लिखा कि NPC पर छापे और पत्रकारों पर हमले को तुरंत जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। इस घटना ने मानवाधिकार समूहों और मीडिया के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। वहीं गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर संज्ञान लिया और इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना ने पाकिस्तान में प्रेस की आजादी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों को लेकर बढ़ती चिंताओं को और बढ़ा दिया है। शूटिंग कर रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है और यहाँ पर जो है ना साथियों पर अंदर घुस के ये बगावत की आग, आजादी पर आंच। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जाहिद गिशकोरी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूछा कि पत्रकारों का घर उन लोगों के लिए असुरक्षित कैसे हो गया जिनके पास विरोध करने की कोई सुरक्षित जगह नहीं है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व दूत मलिहा लोधी ने भी इस छापे को निंदनीय करार दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ जवाबदेही की मांग की। यह घटना POJK में मानवाधिकारों की स्थिति और वहां चल रहे विरोध प्रदर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींच रही है। ये साफ संकेत है कि POJK में असंतोष केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की राजधानी और वहां के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को भी प्रभावित कर रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने यहाँ पर इस दरवाजे को ऐसे किकें मारी हैं जिस तरह वो शूटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने मनाया ब्लैक डे। वहीं इस घटना को लेकर पाकिस्तान पत्रकार संघ ने काला दिवस मनाने की घोषणा की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी PFUJ के अध्यक्ष अफजल भट्ट का कहना है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद प्रेस क्लब का मामला नहीं है। पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लबों का मानना है कि अगर वो सबसे बुरी घटना को नजरअंदाज करते हैं तो कल ये कराची, लाहौर, पेशावर या क्वेटा जैसी घटना हो सकती है। भट्ट ने इस छापे को पाकिस्तान के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बताते हुए कहा कि पत्रकार देश भर के प्रेस क्लबों पर काले झंडे फहराएंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर हमला मीडिया की आजादी पर हमला था। नेशनल प्रेस क्लब ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पुलिस ने इस वक्त जो है दरवाजों को जोर से किकें मारी जा रही है। ये मनाज़र है नेशनल प्रेस क्लब के हमले पे पुलिस। अच्छा, बेइज्जती शब्द को और कौन कौन से शब्द से बदल सकते हैं? बेइज्जती को अपमान भी कह सकते हैं, तिरस्कार भी कह सकते हैं। अच्छा, अपने ग्रामर में बेइज्जती के नाम का एक और शब्द जोड़ लीजिए। ये शब्द है पाकिस्तान, जो बेइज्जती शब्द का पर्याय बन चुका है। कभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक उड़ता है, कभी सेना चीफ आसिम मुनीर का, अब तो POK में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस का मजाक बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहा। इस बीच बढ़ते गुस्से के बीच प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस पर भड़ास निकाला है। उनके कपड़े छीन लिए, उनके कपड़े उतारकर हेलमेट, वर्दी और ढाल को सड़क पर रखकर बाजार लगा दिया और कीमत महज 10 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग कह रहे हैं कि जो POK के लोगों से नहीं जीत सकते, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से जीतने के फर्जी दावे कर दिए। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस दोनों POK में सरेंडर कर चुके हैं। POK में पाकिस्तानी सेना की घोर बेइज्जती। 10-10 रुपए में बेची जा रही सेना की वर्दी। कई दिनों से हो रहा प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। पाकिस्तानी सेना लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। पहले जब सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका गए थे, तब पाकिस्तानी सांसद एमल वली खान ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें सेल्समैन बताया था। अब इस घटना के बाद
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी सेना का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया है। 10-10 रुपए में बेची जा रही पाक सेना की वर्दी। पीओके में बवाल के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पाक सेना की वर्दी और उनके हेलमेट समेत अन्य सामान महज 10-10 रुपए में बेचा जा रहा है। ये वीडियो विरोध स्थल का बताया जा रहा है, जहां पर नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी सेना की वर्दी, हेलमेट और ढाल 10-10 रुपए में बेचने की बात कहकर पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं। पीओके में उड़ाया गया पाक सेना का मजाक। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे लगी जाली पर पाक सेना की वर्दी, हेलमेट और अन्य सामान लटका हुआ है। पीछे से कुछ लोग पाक सेना का मजाक उड़ाते हुए इसे 10-10 रुपए में बेचे जाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। 38 मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी। पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को हिला कर रख दिया। प्रदर्शनकारी 38 मांगों पर अड़े हुए हैं। इसमें पीओके असेंबली में पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना भी शामिल है। आंदोलनकारी आईएसआई समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जेएएसी के नेता शौकत नवाज मीर का कहना है कि उन लोगों को बीते 70 साल से ज्यादा समय से मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। या तो उनकी मांगे पूरी हो या फिर लोगों के गुस्से का सामना करा जाए। पीओके में हुई झड़प में अब तक 9 की मौत। पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी की ओर से बुलाई गई हड़ताल के दौरान हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हड़ताल की वजह से पीओके में बाजार और अन्य गतिविधियां पूरी तरह से बंद रही और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। धीरकोट समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। इन झड़पों में 172 पुलिसकर्मी और 50 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। पीओके में बीते 24 घंटों में आखिर क्या हुआ? बीते 24 घंटों में पाकिस्तान सरकार और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी यानी जेकेएसी के बीच बातचीत शुरू होने के बावजूद पीओजेके में भारी अशांति देखी गई। नागरिकों की कथित हत्या के बाद से तनाव ज्यादा है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मौतों का बदला लेने के लिए पुलिस वैन और बुलडोजर तक को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि महंगाई, रोजगार और लगातार हो रहे दमन के खिलाफ यह आंदोलन अब केवल नारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यंग्य और तंज के जरिए भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। आपको बता दें कि पीओजेके में बीते कई दिनों से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की फायरिंग और बर्बर कार्रवाई में कई लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जनता का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि अब वो सुरक्षा बलों का खुलेआम मजाक उड़ाने से भी नहीं हिचक रही है। ये पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पीओके के हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि पीओके खुद ब खुद अब भारत की तरफ चलता हुआ आ रहा है और पीओके के पाकिस्तान से टूटने का वक्त भी आ चुका है। पीओके के हालात पर हमारी नजर रहेगी। नापाक में फिलहाल इतना ही।